अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया। दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा। बिना विचार के सदा नादान हो गया, बिना विचार के सदा नादान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जभी ज्ञान हो गया, ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जभी ज्ञान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। बढ़िया बात कहा है चितौनी। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। ये मनुष्य मानवता अपने को भूल गई, अपने निज स्वरूप को भूल गई। निज स्वरूप को भूल जाने के कारण हैरान है, परेशान है। इतने ही नहीं, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। और ये माया के जाल जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें फंसकर जंगल हो गया, वीरान हो गया।
बेकार हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप को भूल के हैरान हो गए। क्योंकि अपने आप को इंसान क्या मान रहा है, आगे उसमें बता रहे हैं उसी बात को जो मान रहा है। अपने को भूल के हैरान हो गया है, अपने निज स्वरूप अर्थात मैं आत्मा हूँ इसे भूल गया है और अपने को शरीर मान लिया है और मन मान लिया। इसी वजह से वो हैरान है। उसी बात को बता रहे हैं कि जड़ देह को अपना स्वरूप मान लिया कि यह मन इस जड़ नश्वर शरीर को ही अपना मान लिया। इतने ही नहीं, दिन रात खान पान काम काज में दिल दिया और दिन रात इसी के लिए तथा इससे संबंध रखने वाले लोगों के लिए भी दिन रात खान पान और काम काज में ही व्यस्त रहता और भूल कर भी ईश्वर का नाम नहीं लेता, भूल कर भी सत्संग नहीं करता। इसलिए पानी में मिल के दूध एक जान हो गया। पानी में दूध मिल कर के दूध जैसा हो गया है, पानी जैसा हो गया है, लेकिन अब उसे दूध को अलग करना पड़ेगा, दूध को छानना पड़ेगा। यानी माया रूपी पानी में मिलकर, है ना, वह भी पानी का रूप धारण कर गया। अपने को शरीर मान लिया, पानी हो गया। बाहर से दिख रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद है बाहर से दिख रहा है कि मनुष्य है, लेकिन भीतर से तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है क्योंकि मनुष्य तो वो होता है जो अपने निज स्वरूप को जान ले, फिर वो मनुष्य है। ऐसा सभी शास्त्रों में कहा है। जब तक निज स्वरूप का बोध न हो जाए तब तक मनुष्य नहीं है। सांप का केचुल जिस प्रकार सांप नहीं हो सकता, शेर का खाल ओढ़ने से जिस प्रकार शेर नहीं हो सकता, तो केवल मनुष्य शरीर पा जाना तो मनुष्य होना नहीं है। मनुष्य की परिभाषा तो बहुत ऊँची है। जो स्वयं को जानता है, जो उस परम सत्य को जानता है, वो मनुष्य। इसलिए कह रहे दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया। यानी आत्मा इस माया में मिलकर माया की ही वशीभूत हो गई। यही दूध का पानी में मिलना। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा। अब ये विषय, ये इंद्रियां, आँख विषयों को, विषय वस्तुओं को देखती हैं, उधर को आकर्षित होता है। इसीलिए करें विषयों को देख देख के लालच में आ रहा। लालच उसके अंदर भर जाता है। दीपक में जो पतंगा जाए के समारा, उसी प्रकार से जैसे पतंगा, जरे पतंगा मोह बस। आग जब ही जलती है, दीपक जब ही जलता है, पतंगा उसके पास आना शुरू हो जाता है। मोह के कारण उन्हें ये आग प्रिय लगती है, वो उसके कारण जाते हैं, जबकि वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मुझे जलना पड़ेगा। वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मैं जल जाऊंगा, बस मोह के कारण उस आग में कूद जाते हैं। परिणाम क्या होता है? जल जाना होता है। ऐसा है। ऐसे ही है माया दीपक नरपतंग ब्रह्म ब्रह्म यो पड़ंग। एक आध गुरु कृपा, मतलब वही कबीरा, एक आध गुरु कृपा से उपरंत वाली बात है। कुछ ऐसा ही मैंने यह मोह के कारण ही माया दीपक नरपतंग, ये माया दीपक है, मनुष्य यहाँ पतंगे के रूप है। जिस प्रकार दीपक को देखकर पतंगे जाकर जल जाते हैं, इसी प्रकार इस माया को देखकर मनुष्य जो ज्ञान की दशा में है उसी में बसते हैं, उसी में रहते हैं और मर मिट जाते हैं। फिर वही 84 लाख पड़ी हुई है उनके लिए। ऐसा ही है। इसलिए करें, लेकिन इसी में मन जो यदि सदगुरु के शरण चला गया, उनके बताए मार्ग से चल रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि ये आग है और इसे बचना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, बच जाएंगे वो। एक आध उभरंत बच जाएंगे। वो माया है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, और दूसरा कोई माया नहीं, वही माया है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, यही माया है। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में जो पतंगा जाए के समा रहा, उसी में चला जाता है। बिना विचार के सदा नादान हो गया।
और बिना विचार किए नादान हो गया है ना। ऐसा ही है, नादान हो यदि विचार करके सही ढंग से सोचता तो नहीं जमता, वो भी काम हो जाता, वो भी काम रहता है ना। भोक्ता में अभोक्ता रहता, कर्ता में अकर्ता रहता, ऐसा हो जाएगा तो वही हो जाएगा सही। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। आगे उसका परिणाम बता रहे हैं कि मनुष्य तब क्या होता है, या तो कुछ पुण्य होगा या तो पाप होगा, बस दो ही काम होगा। और ये पुण्य पाप दोनों 84 के ही कारण बनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे। यदि पाप करेगा तो नरक जाएगा और पुण्य करेगा तो थोड़ा स्वर्ग का सुख होगा। लेकिन स्वर्ग भी 84 भी नीचे है, वो भी 84 का कारण बनता है। थोड़ा सा सुख वहाँ ज़्यादा होता है, फिर मनुष्य होने की संभावना रहती है। लेकिन जो पाप कर्मी है, दुष्कर्मी है, वो तो 84 में ही जाएगा, 13 जून में भी जाएगा डायरेक्ट। 84 घूमने के बाद ही पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इस तरह यही बात है, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे। ये पुण्य और पाप करके जीवन में तो स्वर्ग नरक भोगता फिरता है। तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म, और उस तृष्णा के कारण, मोह के कारण, इच्छा के कारण ही, वही तृष्णा के कारण, अतृप्त इच्छाएं होने के कारण वो बार बार फिर जन्मता और मरता है। तृष्णा ही दुख का मूल है। इसलिए वो तृष्णा का कारण तो उसी तरह है जैसे अग्नि में घी डालने की बात जो पिछले भजन में आया था। अग्नि में जितना ही घी डालो वो और भभकती जाएगी, बुझेगी नहीं। उसी तरह ये विषय भोग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसका भोगने का मतलब है अग्नि में घी डालना, लेकिन इसको निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से होश पूर्वक भोगे तो सही है। तो तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, पीकर के मोह की सुरा बेभान हो गया। अब ये मोह की सुरा पी लिए, मोह की शराब। मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, जो जीवात्मा को फिर खींच के इस भूलोक में ले जाता है, फिर जन्म में पड़ता है। ऐसा ही कारण है। तो पीकर के मोह की सुरा बेभान हो गया। बेभान मतलब जहाँ प्रकाश नाम की चीज़ न रहेगी, यानी ज्ञान नाम की चीज़ न रहेगी, अज्ञान में फिरता फिर, क्योंकि प्रकाश ही ज्ञान है और अज्ञान अंधकार ही अज्ञान है। ऐसी चीज़ होगी। बेभान हो गया माने अज्ञानी हो गया है। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले। अब बाकी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ऐसा है तो सत्संग में जाओ, जहाँ संत सद्गुरुओं का सत्संग होता है वहाँ सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले। इस बात को दिल से विचार लो कि सत्य क्या है, वाकई ये सत्य है कि नहीं। इसे दिल से विचार लो, बदन में अपने आप रूप को निहार लो। यदि ऐसा करते हो तो अपने ही बदन में अर्थात इस शरीर में अपने स्वरूप को तुम निहार लोगे साधना करते करते। क्योंकि हमारे शरीर, ये शरीर ही परमात्मा का वो मंदिर है जिसमें वो विराजमान है, और उसके देखने का मात्र ये हमारा शरीर ही एक साधन है जिसमें से होकर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बदन में अपने आप रूप को निहार ले। इस शरीर में ही अपने रूप को निहारना, वो हृदय में बैठा हुआ, लेकिन पिछले अनेकों जन्मों के पाप पुण्यों के कारण वो छिप सा गया है, जिसके कारण विस्मरण हो गया है उसका। लेकिन सत्संग में जब हम जाते हैं तो संत सद्गुरु उसी की चेतावनी देते हैं, उस बातों को बताते हैं। यदि उनको अमल करके इस मार्ग पर यदि हम चल देते हैं तो धीरे 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 जो है हम अपने स्वरूप को जान भी सकते हैं। जैसा कि सभी लोगों ने जाना है, संत महापुरुषों ने, तो हम भी जान सकते हैं, आप सब भी जान सकते हैं। लेकिन जिन मार्ग पर चलकर उन्होंने जाना, उस मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा, बिना चले तो जान नहीं सकते। तो आवरण को हटाना पड़ेगा, और आवरण का हटाने का मार्ग मात्र ध्यान, साधना, सत्संग है। बदन में अपने आप रूप को निहाले, ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जब ही ज्ञान होगा। तब ब्रह्मानंद जी सीधे कह रहे हैं कि तभी मोक्ष मिलेगा, अर्थात आवागमन के बंधन से छूट पाओगे जब जीवन रहते ही हम उस निज स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाए, उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, तो मोक्ष ही मोक्ष।